दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 के टायर 1 के एग्ज़ाम अभी भी चल रहे हैं दोस्तों। और सिनोनियम कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर बुक से पूरे के पूरे सिनोनियम सीधे सीधे छप रहे हैं। तो ईमानदारी से इसको पढ़ लेना। अगर आपके आने वाले समय में एग्ज़ाम है या नहीं भी है तो आप इसको पढ़ लो, गारंटी यहाँ से दुनिया के कहीं का भी एग्ज़ाम हो हर बार यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये किरण की बुक है, ये किरण की बुक का मैंने स्क्रीनशॉट लिया, वही मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो ईमानदारी से पढ़ना, कुछ सीख कर जाना, आपको बहुत खुशी मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड दोस्तों ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी मतलब होता है, सिनोनिम चल रहा है, इसका मतलब होता है क्लैरिटी। मतलब आपको जैसे पता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, तो आप बिल्कुल ल्यूसिडिटी है आपके अंदर, पूरी क्लैरिटी है, साफ साफ स्पष्ट पता है भैया मुझको ये बनना है, ये करना है। अच्छा वर्ड है, प्यारा, इसकी ट्रिक मत ढूंढना। ल्यूसिडिटी बहुत प्यारा वर्ड है। ल्यूसिड मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ सुथरा, बिल्कुल क्लैरिटी। तो जो चीज़ साफ साफ होगी वो क्लैरिटी में होगी। दूसरा इंडिक्ट मतलब होता है दोस्तों चार्ज लगाना, किसी पर लाछन लगाना। जैसे क्या होता है कि चोर ने चोरी करी है तो पुलिस ने उस पर लाछन लगा दिया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया कि हाँ भाई, उसको चार्जेस लगा दिए उस पर कि तू नहीं चोरी करी है, तेरे घर में से ही मतलब माल निकला है तो तू नहीं चोरी करी है। तो इंडिक्ट मतलब होता है चार्ज लगाना। दोस्तों थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, किसी को लगता है तो स्पीड बढ़ा ले, क्योंकि बाकी लोगों जिनको समझ में नहीं आता, जिनको घबराहट होती है, उनके लिए ये वीडियो है ताकि वो धीरे धीरे इंप्रूव कर सकें और रॉक कर सकें ज़िंदगी में। चलो एप्रेज, बहुत प्यारा वर्ड दोस्तों। एप्रेज मतलब होता है मूल्यांकन करना, जज करना। जैसे आप एक ऑफिस में हो तो ऑफिस में आपका एक बॉस बैठा हुआ है, तो आप जिस लेवल का काम करते हो ना, तो और आप बॉस से बोलते हो बॉस मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, है ना, मेरे पैसे बढ़ा दो, तो बॉस क्या करेगा, एप्रेज करेगा, आपको जज करेगा कि आपका काम की क्वालिटी क्या है, आप कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, उस हिसाब से वो आपकी सैलरी बढ़ाएगा। मतलब बॉस क्या कर रहा है, बॉस आपको जज कर रहा है। प्रेज मतलब अप्रेज कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है आपका। तो ये अच्छा वर्ड है दोस्तों। ये प्रेज नहीं है, प्रेज मतलब होता है एक वर्ड होता है प्रेज, PRAIS, मतलब वो होता है तारीफ करना। क्या बात है, आप बहुत प्यारी लग रही हो, आपकी आंखें बहुत सुंदर, आपकी स्माइल बहुत प्यारी। लड़के लोग लड़कियों कमेंट मारते हैं ना, तो है ना, जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो वो वाली तारीफ वाला प्रेज होता है। लेकिन दोस्तों ये है अप्रेज। थोड़ा बड़ा करता हूँ, हल्का बड़ा करता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। हाँ, अप्रेज मतलब होता है मूल्यांकन करना, जज करना। आगे बढ़ते हैं। डीलज, बहुत प्यारा वर्ड है। डीलज मतलब होता है दोस्तों फ्लड बोले तो बाढ़। एकदम से छोटे छोटे गांव कस्बे शहर होते हैं दोस्तों, एकदम से वहाँ जैसे केरला अपने उस पे है, कोस्ट पे, तट पे लगा हुआ है, तमिलनाडु भी है, तो एकदम से वहाँ तूफान आता है और पूरा मतलब समुद्र का पानी केरला की बॉर्डर में उधर अंदर घुस जाता है, तो वो एकदम से बाढ़ बन जाती है। तो कई बार अपन न्यूज़ सुनते हैं ना दोस्तों बरसात के मौसम में कि आंध्र प्रदेश में बाढ़ आ गई, केरला में बाढ़ आ गई, तमिलनाडु में बाढ़ आ गई, उड़ीसा में बाढ़ आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि दोस्तों वो समुद्र के तट पर बने हुए हैं, इसलिए वहाँ समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं बाढ़ बोले तो डीलज बोले तो फ्लड। अब डीलज दोस्तों आपको 2-3 बार देख के याद करना पड़ेगा, ये तरीका है ना। इसलिए तो ये प्रीवियस क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं कि भैया आप कंफ्यूज मत हो, सीधा PYQ लगा लो, इनको तोते की तरह रट लो, समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, रट लो इनको कुछ भी करके, ताकि कल के दिन अगर आ गया, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर सब एक क्वेश्चन कहीं का खतरनाक बनाएगा, बाकी सारे रिपीट करेगा प्रीवियस ईयर, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रीपोंडरेंस, देखो कितना गंदा और कितना भयानक वर्ड है प्रीपोंडरेंस। भाई साहब ऐसी तैसी हो जाए बेचारे नॉर्मल इंसान की, कहाँ से याद करेगा वो। प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है दोस्तों डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब बोलते हैं जैसे घर में क्या होता है, एक मुखिया होता है घर का, है ना, 5 लोग घर में रहते हैं और पापा उसके मुखिया होते हैं, तो पापा की चलती है हर वक्त, है ना, ऐसा होता है ना, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंस। तो इसी को बोलते हैं प्रीपोंडरेंस। अब प्रीपोंडरेंस को मैंने ट्रिक बना के याद किया था कि मान लो भैया एक कोई गाँव का मुखिया है, और गाँव का मुखिया सबसे बोल रहा है देखो भाई ये मेरे गाँव में जो तालाब बना, पॉन्ड के अंदर मैंने पॉन्ड निकाली है प्रीपोंडरेंस के अंदर, तो गाँव का मुखिया बोल रहा है भैया ये तालाब मेरा है, यहाँ मेरी चलेगी, कौन नहाएगा, कौन पानी पिएगा, कौन पानी भरेगा, कौन अपने कपड़े लत्ते धोएगा इस तालाब में, तो मेरी चलेगी। मतलब ये बंदा जो मुखिया है वो अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, मतलब अपना वर्चस्व दिखा रहा है, मतलब लोगों को दबा रहा है वो। तो डोमिनेंस मतलब होता है ऑर्डर देना, दबाना, एक तरीके से अपनी चलाना, है ना। जैसे घर में मम्मी की चलती है, मम्मी ने एक बार बना ली कि भिंडी की सब्जी बनेगी, भिंडी की बनेगी, तो घर में मम्मी का डोमिनेंस है। तो ऐसे लिंक किया करो, तब जाके आप जीवन में आगे बढ़ोगे जल्दी, क्योंकि क्या है हज़ारों वर्ड है, थोड़ा लिंक करोगे ना तो इसका टंटा खत्म हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। डोमिनेंस से एक बार आपको पता चल गया भैया घर में मम्मी की चलती है, मम्मी का डोमिनेटिंग पावर है भैया, तो ये खत्म हो गया। तो अब फिर आपको टेंशन खत्म, बाकी के वर्ड पे अटैक करना है ना। हर चीज़ को रटना भी नहीं है, कुछ चीज़ को समझने की कोशिश करना है, और नहीं समझ में आ रहा है तब रटना है। अब देखो बैरन मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने हर चीज़ को रटा भी है और कुछ को समझा बता रहा हूँ। अब बैरन मतलब मैंने ये समझ लिया, रटने की जरूरत नहीं है। बैरन मतलब होता है दोस्तों अनप्रोडक्टिव, और इसको शुद्ध हिंदी में बोलूँ दोस्तों, अजीब वर्ड बोलने में, उसको बोलते बांझ। कई लोग मतलब जैसे गाँव में देहात में ऐसा बोलते हैं कि कोई लेडी है जो अपने बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, तो उसको बांझ की उपाधि दे देते हैं, है ना। वो तुम
तुमने गणेश जी की पूजा सुनी है, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, तो वही वाले बांझ की बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसी लेडी जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है किसी वजह से, तो उसको बांझ बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव। तो देखो कहाँ का मैंने लिंक किया, याद हो गया, लेकिन तो जो मुझे ज़िंदगी भर के लिए बैरन मतलब होता है ना, बैरन को पुत्र, बैरन मतलब वही जो अनप्रोडक्टिव होगी बेचारी लेडी, तो उसको सिनोनियम उसका अनप्रोडक्टिव है। ऐसे आप लिंक करना पड़ेगा आपको, तब आपकी बुक अब धीरे धीरे करके बेटर होने लगेगी। इस चैनल से जुड़ जाओ दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आप पूरी ताकत लगा दूंगा विराट कोहली की तरह, और आपको सिखाऊंगा अच्छे से, बिल्कुल इत्मीनान से। अगर लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। इनफेमी, ये बहुत अजीब सा और बहुत गंदा वर्ड है। जैसे देखो ये फेमी ऐसा लगा ना फेमस टाइप का, तो देखो ये सब रिलेटेड ही वर्ड है। फेमस मतलब होता है खूब फेमस, जैसे अभी अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, नरेंद्र मोदी हैं, है ना, तो ये लोग फेमस लोग हैं, बिल्कुल इनका इंडिया में नाम चलता है ना, सब पहचानते हैं इनको। तो इनफेमी मतलब भी फेमस ही होता है, लेकिन दोस्तों गलत कारणों के लिए। आपने शोले मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, तो उसमें अपना गब्बर था ना दोस्तों, गब्बर, GABBAR, तो गब्बर भी फेमस था। लेकिन दोस्तों देखो एक होते हैं विख्यात, तो अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये लोग विख्यात हैं, पॉपुलर हैं। एक होते कुख्यात, तो ये गब्बर जो था वो कुख्यात डाकू था। कुख्यात मतलब बड़ा बेकार, मतलब फेमस है लेकिन गंदे काम में के लिए, चोरी डकैती इधर उधर करना, औरतों के हार छीन के भाग जाना, ऐसी तेजी कर देना, कुछ भी करना, तो वो गलत चीज़ के लिए फेमस था, उसको बोलते कुख्यात डाकू। तो ये वही वर्ड है दोस्तों। इनफेमी मतलब होता है नोटोरियरिटी, ये मतलब गलत कारणों के लिए जो बंदा फेमस होता है, जैसे अभी मतलब कोई लड़कियों को छेड़ रहा है, कोई ने क्राइम किया, कुछ ने चोरी किया है ना, जैसे कुछ लोग वो अपने भारत से पैसा लेकर भाग गए, तो वो गलत कारणों के लिए फेमस हैं, तो उसको बोलते हैं इनफेमी। ऐसे आप लिंक करते हो दोस्तों। वर्ड बहुत सारे हैं, मैं आपको बहुत अच्छे धीरे धीरे समझाऊंगा, टाइम लगेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ मैं, है ना, आप भी थोड़ा फोकस ज़्यादा दिखाना, अपन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। एंशिएंट मतलब दोस्तों पुराना होता है, सबको पता। आर्केक, बिल्कुल। स्प्लेड, ये गंदा वर्ड है, ये मुझको भी याद नहीं हो रहा था, तभी देखो मैंने क्यों देखो टिक लगा कर अच्छे से मैंने स्टार बना कर रखे हैं, इसमें नहीं बनाया, मुझे याद हो गया था। स्प्लेड मतलब होता है स्प्रेड, अब मैंने ट्रिक बना ली। स्प्लेड का थोड़ा सा एस से स्टार्ट हो रहा है, और स्प्रेड भी वही हो रहा है, स्प्रेड मतलब फैलाना होता है। तो ये गंदा वर्ड है, ये कई बार आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर देखो स्पष्ट लिखा, देखो थर्ड सिटिंग में कब आया, 2017 में आया था ये, क्या पता 2024 में उसको टप बनाना उठा के ये दे देगा वो। तो स्प्लेड मतलब होता है स्प्रेड करना, जैसे एकदम से आप कोई चीज़ को ऐसे पत्ते फेंक देते हो, ऐसे पत्ते उड़ जाते हैं हवा में, तो ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, है ना। ये देखो परस्पिक्यूअस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, जो ये दोस्तों ये 2011 में आया था ना, और अभी कई बार आ चुका है यहाँ। तो परस्पिक्यूअस मतलब भी होता है दोस्तों क्लियर है, जिस तरीके से अपन वो बात कर रहे थे ना, ल्यूसिड मतलब होता है बिल्कुल क्लैरिटी क्लियर, तो वो परस्पिक्यूअस मतलब ये होता है। जैसे मैं कैसे बताऊँ, जैसे आप समझ पा रहे हो, आपके दोस्त 3-4 दोस्त खड़े हैं और वो ऐसे झुंड बना के डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हो कि यार ये दोस्त लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मेरी तारीफ कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हो, तो आपके लिए वो परस्पिक्यूअस रहेगा, बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा। अच्छा वर्ड है, इसको बार बार देखना, याद हो जाएगा। मैंने भी दोस्तों 50 बार देखें, जब मुझे याद हुआ है, झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल सच बताऊँगा। थोड़ा रिपीटेशन करना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपकी ग्रोथ होगी। अब देखो लुक्वेशियस, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये नीतू मैडम की बुक में भी, और पूरे हिंदुस्तान में सबको पता होता है, बेसिक इंसान को। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला, टॉकेटिव। जो बंदा लुक्वेशियस होता है, जैसे मैं बहुत बात करता हूँ, मुझे भी लगता है, आपको भी लग रहा होगा, ये बंदा गौरव भाई भयंकर बात करते हैं, तो मैं लुक्वेशियस हूँ। आप लिंक कर लो कि जिससे हम पढ़ रहे हैं भैया भयंकर लुक्वेशियस है, एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम कर देता है, भयंकर बातें करता है और भयंकर अच्छी अच्छी चीज़ बताता है। तो मैं लुक्वेशियस हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ा टॉकेटिव हूँ। मुझसे आप 5 घंटे बात कर लो, 4 घंटे बात कर लो, रियल में भी मैं हर टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बात करना। तो लुक्वेशियस मतलब होता है खूब बात होनी। तो आपके घर में कोई छोटा भाई बहन कोई ना कोई होगा, मम्मी पापा चाचा दादा फूफा जी, कोई ना कोई भयंकर बात करता होगा, आप उसकी चेहरा बना ले, शक्ल उसकी, और याद कर लें कि ये बंदा लुक्वेशियस है, ठीक है, वरना मेरा ध्यान रख लें, कोई दिक्कत नहीं। विंडिक्टिव और अच्छा वर्ड है। विंडिक्टिव मतलब होता है स्पाइटफुल, मतलब थोड़ा कटुतापूर्ण। जैसे कैसे बताऊँ कि मतलब आपके रिश्तेदार में कई लोग ऐसे होंगे कि जो आपको ताने ही मारते रहते होंगे कुछ चीज़ में, तो आप बोल सकते हो वो विंडिक्टिव एटीट्यूड उनका। विंडिक्टिव नेचर मतलब होता है जो थोड़ा गंदा, थोड़ा कटुता टाइप का। जब भी आपने बोला किसी से क्या बोलते हैं कि नमस्ते फूफा जी, वो हाँ नमस्ते, समझ रहे हो, इतने गंदे तरीके से रिस्पॉन्स किया, तो वो बोलेंगे विंडिक्टिव। आपने कोई अपना पॉइंट रखा, बड़े पापा अपन ऐसा कर लें, बड़े पापा नहीं तुम ऐसा नहीं करेंगे, अपन हर चीज़ में उल्टा चल रहे हैं लोग। थोड़ा कटुता, थोड़ा गंदी, मतलब थोड़ा सा घृणा टाइप, या थोड़ा सा अपनी बात को अटेंशन नहीं देना। जैसे जॉब नहीं लगी अपनी, ठीक है अभी, तो अपनी बात में भी कोई दम नहीं रहेगी। अपन कोई पॉइंट रखेंगे ना, तो कोई हाँ ठीक है, इतना कोई कंसिडर नहीं करेंगे, तो वो विंडिक्टिव नेचर एक तरीके का। अच्छा वर्ड, इसको खुद से देखना। विंडिक्टिव मतलब होता है थोड़ा सा कटुता वाले, मतलब थोड़ा सा उखड़ा टाइप का। अच्छा वर्ड है ये, जरूर ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ मार्केट में आगे। 13 नंबर का दोस्तों इंक्रीमेंट, सारे प्रीवियस ईयर है, इनको पढ़ लो बस, दिल पर पत्थर रख के, सब एक काम हो जाएगा आपका। इंक्रीमेंट देखो मैंने सबसे पहले स्टार बनाया, क्योंकि मैं खुद भूल रहा हूँ दोस्तों, है ना, मैं कोई चिट्टी रोबोट नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, इसलिए मुझे भी याद करना पड़ता है। इंक्रीमेंट मतलब होता है अनफेवरेबल। अब मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल।
क्या हुआ, आप भैया अभी अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है अभी भी, आप एकदम से घर से बाहर निकले, मौसम खुला था शानदार, और एकदम से पता चला भयंकर ओले मूसलाधार बारिश हो गई एकदम से, तो वो मौसम आपके लिए अनफेवरेबल हो गया है ना। तो उसको बोलेंगे मेरे लिए मौसम बिल्कुल इनक्रीमेंट था, तो अनफेवरेबल था, मतलब मैं सोच रहा था कि मौसम खुला रहेगा, मस्त बाहर चाउमीन पानी पूरी खाऊंगा, लेकिन इतनी खतरनाक बारिश हुई कि मेरे कपड़े चड्डी बनियान सब भीग गए। ठीक है, तो आपके लिए मौसम बिल्कुल अनफेवरेबल हो गया, इसको बोलते हैं इनक्लीमेंट। अच्छा वर्ड ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका एक और गंदा वर्ड होता है, इसका एक और वर्ड होता है, उसको बोलते हैं क्लीमेंट। क्लीमेंट मतलब होता है दोस्तों राजदया, जो बड़े बड़े राजा लोग रहते हैं ना, जो दया करते हैं, किसी को माफ़ कर देते हैं, किसी को बेइज्जत बरी कर देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्लीमेंट। इसलिए इनक्लीमेंट स्पेशली याद रखिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ दिक्कत जाएगी आपको, इसलिए आप इसको स्पेशली याद रखिएगा। चाहो तो लिख लो, अगर सिंसियर बंदे हो, ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है तो भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। जीनियल बहुत अच्छा वर्ड हो, जीनियल मतलब होता है कॉर्डियल। मैंने ट्रिक केस बनाई थी, अभी जो अपने रितेश देशमुख की बीबी है ना, उसका नाम है जेनेलिया, तो जेनेलिया बहुत क्यूट प्यारी ब्यूटीफुल लड़की है, बहुत शानदार लेडी है, बहुत प्यारी है, तो वो मैंने ऐसे जेनेलिया ऐसे बना लिया, जीनियल है वो जीनियल, तो उसका मैंने जेनेलिया बना लिया कि जेनेलिया देशमुख जो है अपनी रितेश देशमुख की बीबी बहुत ज़्यादा कॉर्डियल है, बहुत प्यार से बात करती है, बहुत ब्यूटीफुल है। उसके साथ आप अगर डिनर पर जाओगे, चाय कॉफ़ी पियोगे, तो आपकी मीटिंग वर्ल्ड क्लास रहेगी, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। दोस्तों टाइम देखता हूँ, बहुत जल्दी टाइम निकलता है, इसलिए फटाफट पढ़ाता हूँ मैं आपको। एक्रू मतलब होता है दोस्तों एक्यूमुलेट करना, ये आप ध्यान रखिएगा। पोएगनेंट बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, पोएगनेंट मतलब होता है कुछ सैड। जैसे आप मूवी देखते हो, एकदम से मूवी में आपने जैसे केजीएफ में अपने रॉकी भाई की कहानी देख रहा हो, तो सैड कहानी थी, गरीब था बेचारा, जूता पॉलिश करता था, फिर करते करते उसने साम्राज्य बनाया, तो उसकी एक सैड स्टोरी थी, उसको बोलते दोस्तों पोएगनेंट। जब भी कोई सैड की बात आ जाए, पोएगनेंट आप टिक लगा देना, धूम मचा देना। एक और वर्ड है क्यूरुलस, थोड़ा जल्दी बताऊंगा, देखो ये स्टार बना लिया, मतलब स्पेशल, इसको स्पेशल ध्यान रखना। क्यूरुलस मतलब होता है दोस्तों कंप्लेन करने वाला। कई बार अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया नहीं चलता, तो अपन भगवान से कंप्लेन करते हैं कि क्या शंकर जी, क्या भोलेनाथ और हनुमान जी, आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो, तो आप भगवान से भी कंप्लेन करते हो, मैं भी करता हूँ, सब लोग करते हैं जो मानते हैं अच्छे से। तो क्यूरुलस मतलब होता है कंप्लेंट, ये गंदा वर्ड है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है, इसलिए तो वोकैबुलरी आपको PYQ करना है, कहीं मत जाओ। ऑडेशियस बहुत प्यारा वर्ड, ऑडेशियस मतलब होता है बोल्ड, साहसी। जैसे मेरा नाम है गौरव तिलथी और मैं बहुत साहसी हूँ, अपनी ज़िंदगी में लाखों करोड़ों में खेलूंगा, मेहनत करके अपना साम्राज्य बनाऊंगा, और मैं डरता नहीं किसी बाप से, क्योंकि अपन कुछ गलत करते नहीं है, गलत बोलते नहीं है, तो फिर क्यों डरें। तो मैं ऑडेशियस हूँ, बोल्ड हूँ, बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार रहता हूँ, तो मैं ऑडेशियस हूँ। ऐसे आप भी ऑडेशियस बनना दोस्तों, है ना। अब देखो पेरिलस मतलब होता है दोस्तों डेंजरस, हजार्डस। मान लो कहीं आप जा रहे हो जंगल में, आपके दोस्त बोल रहे हैं भैया हम तो ये अभी मौसम चल रहा है बरसात का, हम तो उत्तराखंड जाएंगे केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, तो आप बोलोगे भैया अभी तो इस टाइम पे बारिश हो रही, पहाड़ मार भयंकर फिसलते हैं, मरमरा जाओगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह है, बहुत ज़्यादा हजार्डस है। तो आप हजार्डस की जगह ये बोल सकते हो भैया कि आप उत्तराखंड तो जा रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पेरिलस हो सकती है वो जगह। जिसको वोकैबुलरी पता होगा वो समझ जाएगा, मतलब ये भी डेंजरस ही बोल रहे हो आप दूसरे तरीके से। हजार्डस बोल दो या पेरिलस बोल दो या डेंजरस बोल दो, बात एक ही है। इसलिए ये पेरिलस वर्ड बहुत प्यारा है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी टाइम देखते हैं दोस्तों, 20 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे अपन, है ना। रेवरी मतलब होता है डे ड्रीम करना, रेवरी मतलब होता है, मैंने ट्रिक बनाई थी रेवरी के अंदर रिवर, तो रिवर के साइड में, रिवर के किनारे बैठ के आप डे ड्रीम कर रहे हो, भैया मैं ऐसा करूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर एक शानदार सी कैटरीना कैफ से मैं शादी करूंगा, है ना, बढ़िया शादी मादी में अपनी शेरवानी कुर्ता खरीद के शानदार मार्केट में जब मैं देखूंगा, तो आप डे ड्रीम कर रहे हो, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए, है ना। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होता है। अब देखो फ्लॉन्ट मतलब होता है दोस्तों दिखावा करना, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों। स्वेटिंग हो गई है, गर्मी लग रही है, बट अच्छे से पढ़ाऊंगा, ध्यान देखना, ध्यान दे। देखो फ्लॉन्ट मतलब होता है दिखावा करना। कुछ लोग ज़िंदगी में आपके रिश्तेदार ऐसे होंगे भयंकर जो दिखावा करते होंगे, घर में नहीं है 2 रुपये, लेकिन ऐसा दिखाएंगे ऐसे कि भैया हम बहुत अमीर हैं, या कुछ लोग इतना दिखावा करते हैं भैया हम तो खूब पावरफुल, हमारे पास सब कुछ है ना, या फिर हम भयंकर खुश हैं, भयंकर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन घर में लड़ाइयाँ चल रही है। तो जो दिखावा वाले लोग बहुत बेकार लगते हैं मुझको तो, लेकिन वोकैबुलरी ऐसे याद रखो कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होते होंगे, दिखावा करते होंगे। आपकी सहेली होगी, मतलब वो भयंकर दिखावा करती है, उसने एक जूती लेके आ गई, चप्पल लेके आ गई, कपड़े लेके आ गए, वही पहन कर दिखा देगा, देख भाई देख मेरी ये मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है ये, तो वो कुछ लोग दिखावा करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फ्लॉन्ट। तो आप ऐसे बोल सकते हो व्हाई आर यू फ्लॉन्टिंग, ऐसा बोले वो कहेगी का ऐसे करते रह जाएगी, उसको वोकैबुलरी पता नहीं, आप चैंपियन आपको पता है। फ्लॉन्ट मतलब ऐसे लिंक बनाते हैं, ट्रिक करते हैं, ठीक है। सब्जुगेट अच्छा वर्ड दोस्तों, सब्जुगेट मतलब होता है कॉन्कर करना, किसी पर विजय प्राप्त करना। जैसे एक आपके घर में कोई ज़िद्दी बच्चा और भयंकर रोने लगा, वो कह रहा मैं तो मैगी खाऊंगा, छोटा बच्चा, तो आप क्या करोगे, आप अगर देखो कोई उसकी बात, मतलब वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, तो आप उसके पास गए हो और आपने उसको मना लिया, तो आपने उसको सब्जुगेट कर लिया, आपने उसको कॉन्कर कर लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली, आपने मैगी की जगह उसको चॉकलेट दे दी, वो चॉकलेट में ग्लैड हो गया, तो आपने उस बच्चे को क्या करा, सब्जुगेट कर लिया, आपके अधीन कर लिया। अच्छा प्यारा वर्ड, इसको ध्यान रखिएगा।
बिहेवियर मतलब सबको पता अपना कंडक्ट होता है, कैसे अपन कंडक्ट करते हैं। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, जो फ्लेक्सिबल ना हो। जैसे अपने रूल्स होते हैं अपने स्कूल के या अपने सरकार के रूल्स कहीं कहीं के, कि भैया अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे तो आप, जैसे ट्रैफिक का उल्लंघन करोगे तो आपको 500 रुपये का फाइन बनेगा, तो वो इनफ्लेक्सिबल है ना, इनफ्लेक्सिबल। और क्या हुआ दोस्तों, सॉरी मेरे पास बड़े इक्विपमेंट नहीं है ना, कुछ गड़बड़ हुआ आई एम सॉरी। रखो खुल्ला भाई, एक सेकंड दोस्तों, और तेरी, हाँ अब खुल जाएगा, ये देखो। हाँ चलो, तो मैं क्या बता रहा हूँ, सब्जुगेट मतलब होता है कौन विजय प्राप्त करना, बिहेवियर मतलब कंडक्ट होता है, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है नियम कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इनफ्लेक्सिबल, अच्छा वर्ड ध्यान रखिएगा। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ के, है ना, इंटेंशनली। मान लो आपने जानबूझ के, मान लो आपने कोई लड़की आ रही थी शानदार, आप मतलब लड़की बोल रहा हूँ या कोई दोस्त आ रहा कोई भी, आपने उसके ऊपर होली टाइम पर कलर जानबूझ के कलर फेंक दिया उसके ऊपर, है ना, और आप बोल रहे हो सॉरी गलती से चला गया, लेकिन आपका इरादा था कि मैं उसको मतलब उसके ऊपर कलर डाल दूँ, लड़की के ऊपर या जो भी है। तो इस तरीके से आपने जानबूझ के किया, उसको बोलते हैं डेलिबरेटली। कुछ लोग होते हैं ना डेलिबरेटली किसी को परेशान करते हैं ना, कोई सीधा साधा बंदा है तो उसको परेशान कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेलिबरेटली, इंटेंशनली परेशान करना, जानबूझ के। अब जल्दी करते हैं दोस्तों, 20 मिनट, हाँ 5 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। रिगार्ड मतलब होता है दोस्तों रिस्पेक्ट होता है। आप बड़े बड़े लोगों की, सचिन तेंदुलकर की, विराट कोहली की, अमिताभ बच्चन की रिस्पेक्ट करते हो, अपनी मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करते हो, तो आप रिगार्ड करते हो। स्वैप मतलब होता है दोस्तों एक्सचेंज करना होता है। स्वैप बहुत खतरनाक वर्ड है ये, है ना, तो स्वैप अच्छा वर्ड है। खतरनाक मतलब मैं दूसरे सेंस बता रहा हूँ कि बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो वो स्वैपिंग एक बहुत खतरनाक वर्ड, कभी बताऊंगा बाद में। उसको बोलते हैं एक्सचेंज। ये मैंने सुना था, मेरे होश उड़ गए थे, मैंने कहा और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ऐसे बड़े बड़े लोगों में ऐसा चलता है, बहुत अजीब सा वर्ड है, बताऊंगा मैं बाद में। न्यूट्रिशियस मतलब होता है दोस्तों नरिशिंग, मतलब आपका जब बच्चा पैदा होगा, आपके पास पैसे रहेंगे, तो आप उसको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दोगे, काजू किशमिश बादाम दूध सब लेके आओगे, बढ़िया बच्चा बिल्कुल शानदार बाहुबली की तरह होना चाहिए, हट्टा कट्टा, है ना। तो न्यूट्रिशियस मतलब नरिशिंग। जीनियस मतलब होता है आप चाहोगे कि आपका बच्चा गधा मूर्ख ना निकले, इसलिए वो अनकॉमन इंटेलेक्ट हो, उसके अंदर जीनियस पैदा हो हमारा बच्चा, इसलिए तो आप उसको काजू किशमिश बादाम खिला रहे हो, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करवाओगे, अच्छे से बैडमिंटन और चड्डी बनियान दिलाओगे उसको, खिलाओगे कूदाओगे और फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन करवाओगे ताकि वो जीनियस बन सके, ठीक है। तो ये अच्छा वर्ड है। कल्मिनेशन मतलब होता है खत्म करना, कल्मिनेट मतलब होता है क्लाइमेक्स, बहुत अच्छा वर्ड है। पिक्चर कभी ना कभी जब चालू होगी तो लास्ट में खत्म हो जाती है। बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्लाइमेक्स में ही वो तलवार मार दी उसकी पीठ में उसने, तो कल क्लाइमेक्स वाला सीन था, ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड कल्मिनेशन। मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार, बिल्कुल जैसे शाहरुख खान का मन्नत एक नंबर शानदार है, कोई मूवी बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल शानदार है, कोई बढ़िया सी ब्यूटीफुल, आप शादी में कहो ब्यूटीफुल लड़की कोई आए मस्त, उसके बाल मुड़ रहा है, तुम खुश हो गए, वॉट अ मैग्निफिसेंट, इस तरीके से मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, स्प्लेंडेड, मतलब मज़ा आ गया वो देख के किसी को, ऐसा होता है। या कोई अच्छी पर्सनैलिटी, मतलब मैं जैसे रणवीर सिंह को मैं फॉलो करता हूँ, तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार, स्प्लेंडेड बिल्कुल, है ना। आप कहीं कार लेने गए, कार आप देखोगे क्या बात है, शानदार कार है भाई, ये वाली स्प्लेंडेड कार है, मैग्निफिसेंट, है ना, ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिंक करते हैं। ट्रांजिएंट मतलब होता है दोस्तों क्षणिक, बिल्कुल कम समय के लिए, उसको बिल्कुल एक पल के लिए, छोटे से पल के लिए, एफेमेरल, अच्छा वर्ड है। ग्लूमी मतलब होता है दुखी निराश, तो उसको बोलते हैं मर्की। इस वर्ड को आप लिख लेना, भूल जाओगे वरना। मर्की मतलब होता है दुखी, थोड़ा सा निराश टाइप को, उसको ग्लूमी। आगे बढ़ते हैं, देखो 3 मिनट बाकी है। क्रूड मतलब होता है दोस्तों अनरिफाइंड। जब दोस्तों अपन पेट्रोल यूज़ करते हैं गाड़ी में, वो रिफाइंड होकर आता है, लेकिन उसके पहले जो ईरान से जहाँ से बनता है वहाँ अनरिफाइंड होता है, वहाँ पेट्रोल नहीं होता, वहाँ काला से गंदा ऑयल टाइप का होता है। फिर उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से बिल्कुल फिल्टर कर करके बाद में पेट्रोल बनाते हैं। तो वो जो पेट्रोल की पहली कंडीशन होती है स्टार्टिंग वाली, वो होती क्रूड मतलब अनरिफाइंड। बहुत अच्छा वर्ड है ये, है ना दोस्तों। तो पूरा स्वेटिंग हो गया दोस्तों, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना बस, है ना। मैं जितनी ताकत लगा रहा हूँ आप भी लगाना, आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। आखिरी वर्ड दोस्तों इमेजिनरी, मतलब आपको पता फिक्टिशियस होता है, मतलब हर चीज़ को इमेजिनरी तरीके से अपन सोच रहे हैं कि ऐसा होगा मेरे साथ, वैसा होगा, तो कई बार अपन इमेजिन करते रहते हैं, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस। बस दोस्तों मैंने पूरी ताकत लगा दी, 36 वर्ड पढ़ा दिए बिल्कुल अच्छे से आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाए दोस्तों, लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा मैं सही काम कर रहा हूँ। और 36 के बाद में 37 से लेकर एक और पेज का अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि गौरव सर वीडियो कैसा था, मज़ा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। And thank you so much guys, until we meet again, Gaurav Tilthia signing off, love you all, bye। प्लेलिस्ट चेक कर लेना और लाइक कर देना।